सो विद्रोही का एक्सपीरियंस काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर टेलीविज़न का शो था, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नेशनल टेलीविज़न पर। तो बहुत स्पेशल तो जाहिर सी बात है ही। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग इसमें मेरे साथ जुड़े हुए थे। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इतने अच्छे लोगों को एम्प्लॉय किया क्योंकि वो खुद इतने अच्छे हैं। बोधी जी, सुब्रत सर, इतने गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स है, इतने प्यारे ऐसे लोग हैं। तो आई वॉज़ वेरी लकी। मैं यही बोलती हूँ कि हमेशा कि मैं बहुत लकी थी कि इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरी सारी कास्ट, मेरा सारा क्रू बहुत ही गुड ह्यूमन बींग्स थे सब के सब। सो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जिस तरह का आपने कैरेक्टर इसमें प्ले किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियंस को लगा और आपने बखूबी निभाया इस कैरेक्टर को। अब इसके बाद क्या कुछ करना पसंद करेंगी? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि लोगों को ये अच्छा लगा कल्याणी का कैरेक्टर। और इसके आगे तो आई प्लान टू डू अ लॉट मोर डिफरेंट थिंग्स। आई एम नॉट, ऐसे मेरा कुछ लिमिटेड नहीं है कि मुझे यही करना है यही करना है। आई एम प्रिटी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड लकीली मेरे पास नए चीज़ें आ भी रहे हैं, तो वेरी कंटेम्प्रेरी भी आ रहे हैं। एंड पीरियड भी एक पीरियड फिल्म भी आई थी। सो आई एम ओपन टू एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि अभी हिस्टोरिक कर लिया मुझे नहीं करना। आई एम वेरी ओपन टू एवरीथिंग। सो या जस्ट एक्सप्लोरिंग। ओके, आपने तमिल में भी काम किया है, मराठी में भी काम किया और हिंदी इंडस्ट्री में भी आप काम कर रही है। सो सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है, किस तरह से सबका एक्सपीरियंस लगता है? तमिल में मैंने अभी तक काम नहीं किया, मैंने तेलुगु में काम किया है। तमिल में इस साल मैं ज़रूर काम करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डेब्यू इन दैट। पर अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे साउथ इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है। एक ऐसी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उनके यहाँ है, जो वो लोग दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉलीडे। वो संडेज को कोई भी बात पे हॉलीडे लेते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए संडे को हॉलीडे होता है वहाँ पर। और नेशनल हॉलीडेज तो होते ही है, बट एट द सेम टाइम जैसे अभी गांधी जयंती थी और मैं मेरे शूट के लिए हैदराबाद गई हुई थी और मुझे बोला गया 1 अक्टूबर कि कल आपको हॉलीडे है। तो मैं कंफ्यूज हो गया। आई वाज लाइक क्यों नहीं है शूटिंग? मैं तो आई हूँ मुंबई छोड़कर यहाँ पे अपने शूट के लिए। एंड दे आर लाइक नहीं मैम, कल तो गांधी जयंती है। एंड आई वाज लाइक हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता मुंबई में, हम तो शूट करते हैं। सो दे आर लाइक कि नहीं मैम, अगर हमारे सारे टेक्नीशियंस थक जाएंगे तो वो उनका क्रिएटिव प्रोसेस है ना, अच्छे से नहीं होगा तो हॉलीडे है, आप रेस्ट करो, आप भी रेस्ट करो। एंड आई वाज लाइक ये क्या है, ये कौन से यूनिवर्स में आई हूँ मैं? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। बट लेटर मुझे समझ आया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है छुट्टी लेना, क्योंकि अगर हम छुट्टी नहीं लेंगे तो क्रिएटिवली कैसे सोचेंगे। सो आई लाइक दैट अबाउट द साउथ इंडस्ट्री। जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से आपने बताया कि मैं सब तरीके से ओपन हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिला तो। जानना ये चाहूँगी कि अगर ये आपको ऑफर किया गया तो कौन सा जॉनरा आप ट्राई करना चाहेंगी या फिर कोई ऐसा ड्रीम लिस्ट में आपके कैरेक्टर का होगा? एक ऐसा जॉनरा जो मुझे पसंद है, इसके पहले भी मैंने किया है। मेरी तेलुगु फिल्म इनफैक्ट वाज अ थ्रिलर। मुझे थ्रिलर जॉनरा बहुत पसंद है क्योंकि मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ थ्रिलर्स। सो दैट इज़ वन थिंग। आई एम श्योर आई वुड अगेन लाइक टू ट्राई अ रोमांटिक। मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी दैट वाज अ रोमांटिक ड्रामा। उसके बाद मैंने वापस रोमांटिक ड्रामा कुछ नहीं किया। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू डू मोर, क्योंकि वो होता है ना यार, एक फिल्मी कीड़ा है मेरे अंदर। आई वॉन्ट टू डू अ लॉट मोर रोमांटिक सीन्स, एक्सट्रावेगेंट, ऐसे शाहरुख और काजोल की तरह एकदम खुले ऐसे सैंड ड्यून्स में खड़े रह के ऐसे कुछ करने का ज़रूर मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फिल्मी कीड़ा मेरे अंदर है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग मैं कभी बोर नहीं होंगी करके। एंड थ्रिलर्स, दीज आर माई 2 फेवरेट। किसके साथ करना पसंद करेंगे? कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? आई वुड लव टू वर्क विथ विकी कौशल। मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली, ऑफकोर्स ही इज़ राइट नाउ द सेंसेशन, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत उनका काम बहुत अच्छा लगता है। सो आई वुड लाइक टू वर्क विथ विकी कोई कौशल। ऐसा डायरेक्टर जो आपके ड्रीम लिस्ट में हो? सो मैनी, मेरे पास बहुत सारे डायरेक्टर्स की लिस्ट है फिलहाल जिनके साथ मुझे काम करना है। बट करंटली लाइक इफ़ यू आस्क मी, आई एम टोटली अ बिग फैन। मैंने कल ही कश्मीर फाइल्स देखी। आई एम अ बिग फैन ऑफ विवेक अग्निहोत्री। हैज़ डन अ ग्रेट जॉब विद हिज डायरेक्शन एंड स्टोरी टेलिंग। झुंड देखी क्वाइट रिसेंटली। नागराज मंजुळे अगेन हैज़ डन अ फेनोमिनल जॉब। बहुत ही अमेजिंग तरीके से फिल्म बनाई है उन्होंने। सो दीज आर माई टॉप राइट नाउ। आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क विद देम। कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आई? 30 साल के बाद ये स्टोरी जो सच्चाई थी वो दर्शकों के सामने लाई गई बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा यही बात लगी कि एक ऐसी चीज़ जो मुझे एज, मतलब आई वॉज बॉर्न मच लेटर, सो क्वाइट इमीडिएटली इनफैक्ट। सो 90s में जब ये हुआ, आई वॉज बॉर्न इमीडिएटली इन फ्यू ईयर्स, और मुझे ये बात पता ही नहीं थी फॉर सो मेनी ईयर्स। हमारे कानों पर ये बात पड़ती थी कि यार कश्मीरी पंडित्स हैव गॉन थ्रू दिस दैट, बट जो फिल्म में दिखाया गया, जितनी ब्रूटल तरीके से दिखाया गया, वो देखकर
समझ आती है ये बात कि वी नीड टू नो दिस स्टोरी। क्यों पता होना चाहिए? ताकि हम सिंपथाइज एम्पथाइज कर सकें इन लोगों के साथ और समझ सके कि ये सही नहीं हुआ है जो कुछ भी हुआ है। सो इट फील्स गुड कि एज इंडियंस वी आर ऑल कमिंग टुगेदर एंड वॉचिंग कश्मीर फाइल्स सो स्ट्रांगली, क्योंकि द रिस्पॉन्स जो फिल्म को मिल रहा है वो बहुत इमेंस है। वेव क्रिएट हो गई है फिल्म के बारे में, लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा बोल्ड अटैम्प्ट जो किया है डायरेक्टर ने उसे अच्छी तरह एक्सेप्ट किया गया है एंड लोगों को ये जो चीज़ हमें इतने सालों से पता नहीं थी वो पता फाइनली है। द अनटोल्ड स्टोरी इज़ फाइनली टोल्ड। इसका बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक वेव तो क्रिएट हो ही गई है। जानना चाहूंगी जब आप फिल्म देख रही थी क्या कुछ आपके माइंड में आ रहा था, और जब देख कर निकली तो क्या कुछ ये रिएक्शन था? इट वॉज अ हार्ड हिटिंग फिल्म। बहुत ही दुख होता है जब हम वो फिल्म देख रहे होते हैं, बहुत दर्द होता है। बहुत बार मैं देख ही नहीं रही थी, देख नहीं पा रही थी, आंखें बंद कर ली थी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे वो फिल्म देखनी इसलिए थी क्योंकि ये कितनी ज़रूरी कहानी है, एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो पता होनी चाहिए एज अ भारतीय हम सबको। सो आई लाइक दैट अबाउट द स्टोरी। जनरली अगर हमें कुछ देखना नहीं होता हम निकल जाते हैं या फिर बंद कर देते हैं या फिर वी जस्ट स्विच ऑफ, बट ये एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें एंगेज रखेगी एंड तक, क्योंकि जब हम उसमें घुस जाते हैं एक बार उस दुनिया में तो हमें वो पता होता है वी हैव टू नो व्हाट हैपेंड। भले ही हम देख नहीं पा रहे लेकिन वी वांट टू नो व्हाट हैपेंड। सो या जैसे कश्मीर फाइल्स 30 साल बाद ऑडियंस को दिखाई गई, लाई गई है, उसके बाद आप क्या कुछ बताना चाहेंगी कि इस मुद्दे पे भी वो फिल्म बनना चाहिए जो अभी तक नहीं ऑडियंस जानती है? आई थिंक ऐसे काफ़ी फिल्म्स बन रही है, मैं क्या ही बताऊँ। इतने सारे डायरेक्टर्स, इतने सारे फिल्म मेकर्स अब बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर झुंड की भी बात की जाए, झुंड भी एक ऐसी फिल्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। उसमें जो मुद्दा बताया जाता है हमें पता भी नहीं चलता कि हमें एक ऐसा मुद्दा बताया गया है। हम अंदर जाते हैं थिएटर के सोच के कि हम एक फुटबॉल की फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हैं निकलते हुए सोच कर कि हम कुछ अलग ही सीख कर आ गए भारत के बारे में, एक डिवाइड के बारे में। सो आई लाइक दैट आजकल के डायरेक्टर्स इतनी इंटेंस, इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म इतनी आसानी से बना रहे हैं बिना उसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाए। बहुत ईजी गोइंग फिल्म बट एट द सेम टाइम हार्ड हिटिंग फिल्म। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच टाइम इन द इंडस्ट्री जहाँ एक रेवोल्यूशन आ रहा है। क्या आप कोई बायोपिक करना चाहेंगे? मुझे बायोपिक्स डेफिनेटली करनी है, वो मेरे लिस्ट पर है। आई वुड लव टू सम टाइम डू अ बायोपिक। आई डोंट नो किसका करना है, क्या करना है, बिकॉज इतना मैंने डिटेल्स में नहीं सोचा है, बिकॉज आई एम ओपन टू एवरीथिंग। बट मेरे लिस्ट पे ज़रूर है कभी ना कभी एक बायोपिक करना। एज अ परफॉर्मर आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। बायोपिक की सबसे अच्छी बात क्या कुछ लगती है और क्यों करना चाहती है? बायोपिक में करना चाहती हूँ क्योंकि आई फील बायोपिक में ना, जब हम बायोपिक करते हैं यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली मिमिक द पर्सन। एज एन आर्टिस्ट तुम्हें अपना भी उसमें कुछ देना होता है, तो मुझे वो चीज़ कितनी मात्रा में क्या, ये बहुत एक्साइटिंग लगता है। तो आई एम एक्साइटेड टू डू दैट, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। रिसेंटली अभी गंगूबाई का या आलिया भट्ट ने किया, उनका बर्थडे भी है, क्या कुछ उसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? आपको वो कितना पसंद है? अगेन गंगूबाई वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म जहाँ पे एक ऐसी चीज़ हम देख लेते हैं और हम सोचते हैं हम जा रहे हैं अंदर आलिया भट्ट को देखने, संजय लीला भंसाली की फिल्म देखने, लेकिन हम बाहर आते हैं देखकर और सोच कर कि अगेन इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हम सिंपथाइज और एम्पथाइज करते हैं। सो दैट्स व्हाट, इट्स अ टाइम ऑफ चेंज, इट्स अ रेवोल्यूशन हैपनिंग इन इंडियन सिनेमा और बहुत अच्छी बात है कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? I'm actually very excited for a lot of other films that I've taken up because जो roles है काफ़ी different है। अभी कल्याणी का जो अवतार था completely historic, उससे completely different and नए चीज़ें experiment करने को मिल रही है मुझे। I've taken a Telugu film down south, वो भी काफ़ी आज की contemporary लड़की है, and there's a Hindi film that I've taken, उसमें भी my role is very like today's girl role, and there's a Marathi film that I plan to do. So yeah, there's a lot of things happening. Luckily मेरे 2 films release हो रहे हैं in May, so I'm very excited. It's a great time for me right now. Okay, जैसा कि आपने बोला कि lots of things happening, so जानना चाहूँगी एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाना कितना डिफिकल्ट होता है या फिर कितना आप इंजॉय कर पाते हैं? डिफिकल्ट पता नहीं क्यों नहीं होता है, बिकॉज द गुड थिंग विथ फिल्म्स इज तुम्हें बहुत टाइम से पता होता है, कोई भी प्रोजेक्ट इनफैक्ट तुम्हें बहुत टाइम से पता होता है अबाउट द कैरेक्टर। तो मेरे केस में वो वर्क करता है कि जब से मैं नरेशन के लिए जाती हूँ तब से मेरे जहन में एक बीज बैठ गया होता है सबकॉन्शियस माइंड में, तो इसीलिए वो ऑटोमेटिक काम चालू होता है भले ही मैं कुछ नहीं कर रही उसके लिए। तो अगर मैं एक नरेशन से भले ही दूसरे फिल्म की शूटिंग के लिए चली गई, वो सीड तो ऑलरेडी है, तो इवन इफ आई एम वर्किंग ऑन अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट सीड इज वर्किंग इटसेल्फ, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू स्विच दैट ऑफ एंड देन जब मैं यहाँ आई तो इट्स प्रिपेयर्ड इनसाइड मी।
तो आई वर्क अ लॉट ऑन माई माइंड, तो ये सारा माइंड का जो पावर है मैं उसे यूज़ करती हूँ. तो इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर मी. आई बिलीव इन द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस एंड आई यूज़ दैट फॉर माई परफॉर्मेंसेस. ओके, जानना चाहूंगी अपार्ट फ्रॉम दिस होली आने वाली है, किस तरह से तैयारी चल रही है? होली की तैयारियां तो कुछ नहीं है. जब आप घर से दूर रहते हो तो काफ़ी फेस्टिवल्स अलग किस्म के सेलिब्रेट करते हो आप. इट्स नॉट जनरली कि पहले से एक ये रहता है, जैसे दिवाली होती है तो हमें एक महीने पहले से पूरा घर साफ करें, ये करें. तो फॉर मी फेस्टिवल्स आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि मेरी फैमिली कोल्हापुर में होती है, तो सब कुछ तैयारियां वहाँ होती रहती है. मैं यहाँ से बस हो सका डेट्स मिल गए तो मैं उस फेस्टिवल के दिन पहुंच जाती हूँ, 2-3 दिन वहाँ पे मना के वापस आके शूटिंग स्टार्ट. सो होली आ रही है ये, लेकिन मुझे मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी आप सबको कि प्लीज़ पानी वेस्ट मत कीजिए. आप खेलिए लेकिन कलर्स के साथ खेलिए, ड्राई कलर्स के साथ खेलिए, जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं उसके साथ खेलिए, ताकि आप आपके स्किन को भी स्पॉइल ना करें और पानी भी वेस्ट ना करें. सो ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद होली बिल्कुल नहीं खेलती विद पानी. आई एम टोटली अगेंस्ट इट. इनफैक्ट फॉर द लास्ट आई डोंट नो 7-8 ईयर्स मैंने होली खेली ही नहीं है. लेकिन मुझे फेस्टिवल ज़रूर पसंद है होली का, क्योंकि I'm a colorful person and it's a festival of colors. So yeah, I love the festival, but please be responsible when you play Holi this year. आपके होम टाउन में किस तरह से होली खेली जाती है और अभी तक का सबसे अच्छा होली क्या कुछ है, मेमोरीज क्या कुछ है? मेरे होम टाउन में हम एक्चुअली होली के दिन नहीं खेलते हैं, हम रंग पंचमी कहते हैं उसे, और वो पंचमी के दिन खेली जाती है. तो उसका डे अलग होता है. तो मैं हमेशा हर साल देखती हूँ कि हमारे होम टाउन के जो इंस्टाग्राम स्टोरीज होते हैं वो अलग दिन होते हैं, और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि पूरी दुनिया एक दिन होली सेलिब्रेट करती है, लेकिन मेरा होम टाउन किसी और दिन पे सेलिब्रेट कर रहा होता है. सो रंग पंचमी के दिन बहुत मज़ा आता था कोल्हापुर में मुझे एज अ चाइल्ड. जब मैं खेलती थी, मेरे पेरेंट्स के साथ खेलती थी, उनके फैमिली फ्रेंड्स और उनके बच्चे आ जाते थे, तो हम सब मिलकर खेलते थे. तो ये फॉन्ड मेमोरीज है मेरी बचपन की. सो डेफिनेटली क्लोज टू माई हार्ट. बट लाइक आई सेड, फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स मैंने खेली नहीं है होली, क्योंकि मैं एक नेचर कंजर्वर हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो आई मेड दैट चॉइस फॉर माई सेल्फ. और मैं आप सबको भी बस ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ मेक दैट रिस्पॉन्सिबल चॉइस. जैसा कि आपने बोला कि आप बहुत ही कलरफुल पर्सन हैं, जानना चाहूंगी कौन सा कलर आप सबसे ज़्यादा मतलब आप पसंद करती हैं, और कलर को किस तरह से आप ये डिफाइन करना चाहती हैं? मुझ पे सबसे ज़्यादा अच्छा अगर दिखने वाला कलर है तो आई थिंक दैट इज़ पिंक. लेकिन मेरा फेवरेट कलर इज़ करंटली पर्पल लाइलैक, ये जो मेरे नेल्स पे आपको दिख रहा है. सो दैट इज़ माई फेवरेट कलर, क्योंकि आई बिलीव दैट्स अ कलर ऑफ एंजल्स ऑल्सो. तो वो एक सेंस ऑफ स्पिरिचुअल ये भी है कि इफ़ आई कैरी दैट विद मी, कि यू नो आई विल बी पॉजिटिव एंड मेरे वाइब्स सही होंगे, माई ऑरा विल बी राइट. सो कलर्स डेफिनेटली मैं बिलीव करती हूँ कलर थेरेपी में. कलर्स, हर कलर का एक मीनिंग होता है, एंड उसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहिए. आपको जो फील होता है हर कलर से उसको सेंस करना चाहिए. एंड मैं भी वही करती हूँ कि पिंक मुझे एक तरह से फील कराता है, ब्लैक मुझे एक तरह से फील कराता है, वाइट मेक्स यू फील अ सर्टन वे. सो आई ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू दैट एवरी डे, वट एवर आई फील. सो या लाइक यू कैन सी टुडे आई एम फीलिंग वेरी ग्रे, आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू से, बट या आई बिलीव इन यू नो कलर थेरेपी एंड स्टफ लाइक दैट. या जानना चाहूंगी होली में फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, किस तरह से आप फूड को बताना चाहेंगी, कितना फूडी हैं आप? मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन मैं हूँ एक वेजिटेरियन, तो मेरे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं. लेकिन आई लव टू ईट जो भी मुझे, मैं बताऊँ मतलब जो भी वीगन और वेजिटेरियन ऑप्शंस है, आई ईट अ लॉट. मुझे हमेशा सब चिढ़ाते हैं, अरे तुम क्या ही खाती हो, तुम वेजिटेरियन हो, तुम ये हो, तुम वो. लेकिन मैं इतना खाना खाती हूँ ना, आई थिंक मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी शर्मा जाते हैं, इतना खाना खा लेती हूँ मैं. क्या कुछ बनाना पसंद करती है? तो इसीलिए, क्योंकि मैं जब वीगन बनने का मैंने जर्नी शुरू किया, तब मैंने काफ़ी खुद से कुकिंग स्टार्ट किया, क्योंकि उसके लिए अवेलेबल ऑप्शंस कम होते हैं बाहर रेस्टोरेंट्स में. तो कुक किचन वाज माय बेस्ट फ्रेंड आफ्टर दैट. तो मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ. कोई भी अगर कोई रेसिपी नहीं दिख गई तो इमीडिएटली ट्राई कर लेती हूँ. जस्ट अगर आप मुझे पूछने वाली मुझे चपाती आती है, नहीं मुझे चपाती बनानी नहीं आती, अभी तक वो ट्राई नहीं किया है मैंने. बट या अदर थिंग्स आई कैन मेक ब्रेड, आई कैन मेक केक्स, आई कैन मेक लाइक just food, normal pastas, pizzas, I don't know, बाबा गनूश, बैंगन का भरता, आलू की सब्जी, ये सब बना लेती हूँ मैं, लेकिन चपाती नहीं बना लेती अभी तक. जैसा कि आपने बोला कि आप वेज हैं और वीगन लोगों को अलग से ट्रीटमेंट मिलती है कि हाँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्या ही खाती हो, कितना खाकर कैसे. बहुत बुरी ट्रीटमेंट मिलती है ये. आप देखिए हर ये वेजिटेरियन के साथ होता है, इसको बहुत ही बुरी ट्रीटमेंट मिलती है. मैं सारे वेजिटेरियंस के लिए आज बोलने वाली हूँ ये बात की तुम सारे दोस्त, आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमारा मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम आपको आके नहीं बोल रहे कि मत ये खाओ वो खाओ,
तो आप क्यों हमें आकर तंग करते हैं, आप क्यों आकर बोलते हैं, हमें चिढ़ाते क्यों है? प्लीज़ बंद कीजिए, इट्स नॉट कूल। सो आई एम श्योर बहुत सारे वेजिटेरियन लोग ये देख रहे हैं वीडियो और उन्हें फील हो रहा है ये जो मैं फील कर रही हूँ। बट यार जोक्स असाइड, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई थिंक सबकी पर्सनल चॉइस होती है। अगर एक इंसान को वेजिटेरियन रहना है तो लेट देम बी, अगर उन्हें नॉनवेज खाना है लेट देम बी, सबकी पर्सनल चॉइस है। सो आई बिलीव इन रिस्पेक्टिंग पर्सनल चॉइसेस। जानना चाहूंगी और क्या कुछ ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे आपकी तरफ से? और कुछ, इतनी सारी बातें कर ली मैंने, आप बताइए मुझे, अब कमेंट कीजिए आपको क्या जानना है और फिर मैं आपसे बातें और करूँगी नेक्स्ट टाइम ज़रूर। थैंक यू। हाँ, होली विश ना। हाय गाइस, दिस इज़ हेमल देव और आप सबको होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। इस बार इस होली मेक श्योर यू आर रिस्पॉन्सिबल, डोंट वेस्ट वाटर, प्ले विद कलर्स नॉट विद वाटर। थैंक यू। तो फर्स्टली जानना चाहूंगी, जो विद्रोही के बाद ऑडियंस आपको मिस कर रही है वो कहाँ देख सकती है आप? देखिए, ऐसा है कि मैं विद्रोही के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, इन द सेंस कि मैं थोड़ा घूम फिर रहा हूँ। अब मैं घर गया था, फिर मैं श्रीनगर गया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए जो मैं ख़त्म करके आया हूँ। मैंने अभी थोड़े मेरे और ट्रैवलिंग प्लान्स हैं, क्योंकि आई थिंक विद्रोही एक बहुत ही अमेजिंग शो रहा है मेरे लिए। क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फाइंग रहा है, फिज़िकली इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है। काफ़ी थकावट हो जाती है क्योंकि आप जब एक हिस्टोरिकल शो करते हैं तो बहुत ड्रेनिंग आउट होता है। तो मैंने थोड़ा अभी हल्का सा एक ब्रीदर लिया है। मैं इस दौरान मैं लोगों से मिल रहा हूँ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से मिल रहा हूँ, क्रिएटिव माइंड्स, क्रेजी माइंड्स, कमाल के स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ मैं। तो पता नहीं, कुछ मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं कर लूँगा। लोग मुझे कहते हैं कि मैं नए लोगों के साथ काम क्यों करता हूँ। क्यों भाई, आई थिंक मैं भी जब नया था तो किसी ने मेरे साथ काम किया था। सो इट्स नॉट राइट। आई थिंक जो टैलेंटेड है, जो पैशनेट है अपने काम को लेके, आई थिंक उनके साथ काम करना चाहिए हम सबको। और चाहे वो नया हो या पुराना हो या बड़ा हो या छोटा हो, मुझे कोई मायने नहीं रखता है। अपने काम को लेके वो उसमें कितनी सच्चाई है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो आई थिंक आई एम मीटिंग सम वेरी वेरी नाइस पीपल, सम नोन पीपल, सम न्यू पीपल, एंड आई एम होपिंग कि बहुत जल्द आप लोगों को मैं कुछ इंटरेस्टिंग आप लोग को फिर कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ एक्साइटिंग कैरेक्टर आप लोग सबके सामने लेकर आऊँ। तो पता नहीं, लेट्स सी लाइफ कहाँ ले जाती है। जैसा कि आपने बोला कि नए लोग के साथ क्यों काम कर रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग पूछ रहे हैं और ऐसे सब लोग फेस करते हैं। स्ट्रगलिंग लाइफ जब होती है तो नए फेस नज़र आते हैं, और जो पुराने डायरेक्टर या फिर अगर वो कहीं भी अपना ये कोई भी प्लेटफॉर्म पे वो अगर जाना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है कि वो नए हैं और दूसरे को वो चांस दिया जाता है। इस पर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपको। मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि जिस तरह से नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि वो नए हैं इस तरीके से, उनको क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जो स्ट्रगलिंग लाइफ? बिल्कुल, देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि मेरा ऐसा मानना है, बल्कि कि जो नए लोग आते हैं, पहली बात तो हर इंसान नया होता है। आप भी नए थे, ये भी नए थे, मैं भी नया हूँ, मतलब नया था और आज भी हूँ, मैं अपने को नया ही मानता हूँ। जो लोग आते हैं सब बहुत सपनों को लेके अपने मन में, बहुत उम्मीदों के साथ कि वो आएंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करेंगे अच्छे। तो आई थिंक सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको, देखिए, हमारी जो एक कम्युनिटी है, आर्टिस्ट की कम्युनिटी, जो हमारी जो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो मैं अगर कहूँ इफ़ आई मे से, यहाँ हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ही चाहिए। बिकॉज बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक दूसरे सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने कुछ बहुत अमेजिंग लोगों के साथ काम किया है, जो इंडस्ट्री के बहुत अमेजिंग टेक्नीशियंस हैं, जो बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने काम किया है एकता मैम के साथ, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन द कंट्री। आई वर्कड विथ रश्मि शर्मा, आई वर्कड विथ मैनी, मतलब मैंने कुछ कमाल के DOPs, हमारे कैमरा मैन, मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने
यू नो आई वर्क विद सम अमेजिंग आर्टिस्ट, आई वर्क विद सम अमेजिंग एक्टर्स। साथ ही में मैंने कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया लाइफ में, उनके लिए शायद उनका पहला शो, शायद उनका ये पहला प्रोजेक्ट हो। तो मुझे कभी मैंने ऐसा कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया दोनों के बीच में। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी कहानी हो, मेरे दिल को छू जाती है, मैं चुपचाप वो कर लेता हूँ। मुझे अगर कहीं ना कहीं वो मैं कन्विंस होता हूँ, मैं कर लेता हूँ। मुझे अगर लगता है कि ये करके मैं खुश होऊंगा तो मैं कर लेता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि श्रीनगर में आप शूट करके आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग देखें। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उसका नाम है द हिंदू बॉय, अभी जो टाइटल है। और अभी एक फ़िल्म आई है कश्मीर फाइल्स, जो बहुत ही चर्चा में है। पहली बात तो ये उससे बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, कहीं से उससे इंस्पायर्ड नहीं है। ये कहानी है कश्मीरी पंडित लड़के की, एक ब्राह्मण लड़के की, जो आज की कहानी है, प्रेजेंट कहानी है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो 90s में हुआ था। हम सबको पता है, हमने बहुत पढ़ा उसके बारे में, बहुत सुना उसके बारे में, हमने देखा भी। बहुत ही ट्रैजिक था जो हुआ। लेकिन ये कहानी है आज के दौर की, आज के युग की, आज के एक यूथ की, कि वो एक जर्नी में निकल जाता है। और हमने बहुत प्यार से इसे शूट किया है। हमने जो मेरे डायरेक्टर हैं शाहनवाज बकाल, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, जो मेकर हैं पुनीत, दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि इस कहानी को लेकर आएँ सबके सामने। और फिर जब शाहनवाज और रूफ़ी में, उनको रूफ़ी भी लोग कहते हैं, रूफ़ी है उनका, जो एक कह सकते हैं उनका नाम भी। तो मैं तो आई थिंक जब उन्होंने मुझे वन लाइन सुनाई कि शरद ये है कश्मीरी पंडित के बारे में, तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद यार ये वैसी कहानी होगी जो 90s में थी, क्योंकि हमने बहुत सुना उसके बारे में। तो मैंने कहा यार मैं इतना एक्साइटेड नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कहानियाँ बन चुकी हैं, लोग देख चुके हैं सब कुछ, न्यूज़ में, गूगल में सब कुछ है, सब जगह। तो उसमें नयापन क्या होगा, कि हम लोग क्या लेकर आए, कुछ नया लोगों के लिए हम क्या लेकर आएंगे। फिर जब उन्होंने मुझे कहानी पढ़ने को दी, जब स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, और मैं सच कह रहा हूँ आपसे, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़कर जब मैंने स्क्रिप्ट बंद की और मैंने उनको मैसेज किया कि आई एम डूइंग इट, और मैंने कहा कि मुझे पता नहीं हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, बट मैं ये कर रहा हूँ। और मैंने कहा मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मैं श्रीनगर गया। हमने वहाँ के जो लोकल क्रू है कश्मीरी, बहुत ही प्यारे लोग हैं, लोकल जो हैं, उनके साथ मैंने शूट किया। जो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं, और जो हमारे कैमरामैन, जो DOP कमाल के हैं हमारे कैमरामैन, वो भी कश्मीरी। तो एक पूरे लोकल कश्मीरी क्रू के साथ हमने ऐसी जगहों में शूट किया है, रियल लोकेशन पे शूट किया है। एक ऐसे घर में शूट किया है जो कश्मीरी पंडित का घर था, कुछ 100 साल पुराना। हमने बर्फ़ कह सकते हैं, बर्फ़बारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, -3 -2 टेम्परेचर था, लेकिन सब ने मिलकर शूट किया है, सब ने बहुत मेहनत की है। और उम्मीद है कि जब वो आए, जब रिलीज़ हो, जब भी हो, आप लोग प्लीज़ देखें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं शायद एक स्माइल छोड़ेगी, एक सोचने का आपका जो है शायद एक अलग एक पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। हम कुछ यहाँ सिखाना नहीं चाहते हैं, कुछ प्रीची नहीं है, कुछ बताना नहीं चाहते हैं। ये आज के दौर की कहानी है, एक लड़के की है जो निकल पड़ता है किसी चीज़ की खोज में। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो प्लीज़ देखिएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसा आपने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, ऑडियंस जरूर देखेगी। आपसे जानना चाहूँगी कि अभी द कश्मीर फाइल चर्चा में बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सराहना मिल रही है, क्या आपने देखा द कश्मीर फाइल? मैं बताऊँ, देखिए मैं 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं आया हूँ, और आज ही शायद मेरी सुबह बात हुई थी किसी से कि आज रात को मैं कश्मीर फाइल्स देखने वाला हूँ। बहुत ही चर्चा में है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, और मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी वहीं से आया हूँ, मतलब मैं वहीं पर था 10 दिन पहले। तो अब तो मैं और ज़्यादा कनेक्ट करूँगा, और अब मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा उन जगहों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। इतनी कहानियाँ मैंने सुनी है वहाँ पे। अब मैं मानता हूँ जो कश्मीरी जो हैं वहाँ पे, चाहे वो पंडित हो, कश्मीरी हो, या कोई नॉर्मल लोकल्स हों, सबकी अपनी अपनी कहानी है। और आज की जो उनकी कहानी है वो पहले की कहानी से थोड़ी अलग है। सबका जो आप देखने का नज़रिया है लाइफ का, वो थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि सबने जो है जो हमने देखा जो 90s में हुआ,
मतलब आंखें भर आती हैं, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा उसके बारे में तो लेकिन जब जब मुझे ये कहानी जब मुझे सुनाई गई, जब मुझे नरेट की गई, तो मुझे लगा नहीं यार, इसका हिस्सा बनना चाहिए। और बस दिल से हमने मेहनत की है। और अब मैं कश्मीरी फाइल्स डेफिनेटली मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी चर्चा में है। और आई वांट टू अंडरस्टैंड कि विवेक सर जिन्होंने फिल्म बनाई है कश्मीरी फाइल्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उन्होंने किस तरह से प्रोजेक्ट किया है। शाहनवाज जो मेरे डायरेक्टर है, उन्होंने अपने तरीके से प्रोजेक्ट किया है द हिंदू बॉय। तो दोनों बहुत अलग है, दोनों डिफरेंट है, दोनों की अपनी अपनी एक नज़रिया है। और दोनों आई थिंक मज़ा आया। आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया है काम करने में। और वहाँ पे उस कश्मीर की हवा को महसूस किया मैंने, और बहुत कहानियाँ सुनी है मैंने वहाँ पे। तो जी, जिस तरह से आप भी ऑडियंस को दिखाने वाले हैं, कुछ वैसा ही रिलेटेड जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आप फील करते हैं जब इस तरीके का घटना आप सुनते हैं, तो क्या कुछ आपको फील होता है? देखिए जाहिर सी बात है यार, ऐसा कोई घटना अगर कोई 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 घटी है, और जाहिर सी बात है, मतलब दर्दनाक थी वो। कितने ही लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। तो आई थिंक अपने मातृभूमि, अपनी अपनी जगह, अपनी धरती को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर अगर जाना पड़े आपको, तो इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग। तकलीफ़ होती है। और कई घर उजड़ गए, लेकिन हम उसमें नहीं बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसमें बहुत चर्चाएं की हैं, बहुत बातें की हैं। अभी की जो दौर है, अभी का जो दौर है, हम डेफिनेटली चाहते हैं कि देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी हार्मनी। एक लोगों के बीच में वो भाईचारा रहे। और मैं क्या कहूँ आपसे यार, मतलब बस यही चाहूँगा यार कि अभी की जो हमारी जो ऑडियंस है, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है, बेवकूफ़ नहीं है। वो सब समझती है, सब देखती है, पब्लिक है, सब समझती है। तो आई थिंक लोगों ने कश्मीर फाइल्स को इतना अप्रिसिएशन दिया है, इतनी सराहना मिली है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिल्म अच्छी बनाई है और एक अच्छा मैसेज दिया होगा। तो मुझे वो मैसेज देखना है कि उन्होंने क्या कहा है। जिस तरह से सच्चाई रूबरू दिखाई जा रही है ऑडियंस को, क्या आपको लगता है इतने सालों के बाद ही क्यों बनाया गया है? क्या ये पहले भी होना चाहिए था? पहले ये देखिए, दिखाना चाहिए था? पहले ऐसी बहुत फिल्में बनी हैं, ठीक है। इसी टॉपिक पर बहुत लोगों ने कोशिश की कि वो विभिन्न तरीक़ों से लोगों को बताएं कि ये हुआ था। और जो 90s में हुआ, कुछ 400 300 350 400 लोगों के आसपास आई थिंक लोग बेघर हो गए, कईयों की हत्या हो गई। तो दैट वाज ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ही दर्दनाक और दिल बहल, मतलब कहीं ना आपका मन भर आता है जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं या देखते हैं। तो जिन पर बीती होगी, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का वक्त होता है। और अभी अगर विवेक अग्निहोत्री जी ने अगर सर ने ये फिल्म बनाई है, आई एम श्योर उन्होंने बहुत रिसर्च की होगी, उन्होंने लोगों से बात की होगी। और कहीं ना कहीं वो भी अपने ही, देखिए मेकर जो है वो अपने कन्विक्शन के साथ फिल्म बनाता है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि मैं ये फिल्म बनाऊँ और लोगों को ये बताऊँ अपनी फ़िल्म के ज़रिए और फिल्म के माध्यम से। तो उन्होंने वो बताया है और डेफिनेटली लोगों को पसंद आई है। तो मतलब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग और कुछ अच्छा होगा जो लोगों ने फ़िल्म को थम्स अप दिया है और इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है फिल्म की। तो अगर शायद मैं ये फेस्टिवल फिल्म जो मैंने की है वो नहीं भी करता, फिर भी मैं ये फिल्म ज़रूर देखता। लेकिन अब चूँकि मैंने की है और मैं अभी श्रीनगर में था और मैं उसी मूड से निकला हूँ बाहर कि मैंने भी कश्मीरी पंडित लड़के का मैंने उसकी भूमिका निभाई है। तो मैं अब ज़्यादा कहीं ना कहीं उससे जुड़ पाऊँगा। कोई ऐसी कहानी जो अभी तक नहीं दिखाई गई है और आप लाना चाहते हैं ऑडियंस के सामने? देखिए, ऐसी तो बहुत हज़ार कहानियाँ हैं जो शायद लोग अभी भी देखना चाहते हैं। काफ़ी लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेकर्स हैं जो ऐसी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आई एम श्योर वो मेकर्स पे डिपेंड करता है। बट बहुत सारी कहानियाँ हैं यार, बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़याएँ हैं, बहुत सारे जो शायद हमने अपने जीवन में देखे हों।
इतने इवेंट्स हुए हैं, वर्ल्डली इवेंट्स हुए हैं कि जो शायद कहीं ना कहीं लोग उन पे जो है फिल्में बनाएं और आप तक पहुंचाएं और हम तक पहुंचाएं और हम देखें। तो आई एम श्योर लोग काम कर रहे होंगे यार, बहुत सारे लोग, कमाल के लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे मेकर्स बैठे हैं। जैसे अभी हाल ही में मैंने गंगूबाई देखी। अगेन इट्स अबाउट गंगूबाई काठियावाड़ी, अबाउट दिस लेडी हु स्टूड अप फॉर ऑल द प्रोस्टिट्यूट्स, और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और बहुत ही खूबसूरती। मतलब देखिए, मैं तो संजय सर का बहुत बड़ा, मतलब मैं तो उनके 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 काम का दीवाना हूँ और बचपन से देख रहा हूँ संजय सर, और मैं बिल्कुल, मतलब मेरे फेवरेट हैं। तो जब भी उनकी कुछ भी उनका आता है, कुछ भी हो, कोई भी सिनेमा हो, कोई भी फिल्म हो उनकी, या उनकी डॉक्यूमेंट्री हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा देखता हूँ। लेकिन ये फिल्म जो है उन्होंने इतने दिल से बनाई है कि नुआंसेस, डिटेलिंग, आलिया भट्ट ने फैंटास्टिक जॉब किया है। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग, टोटली आउट डन हरसेल्फ। जो छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने दिखाई हैं, और उन्होंने ब्रॉथल को किस खूबसूरती से दिखाया है। आई मीन आप और शायद शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं, और मैं बस चुपचाप देखता रहा पूरी फिल्म। मेरे और देखने के बाद जब मैं निकला हॉल से, तो मेरे जहन में बहुत सवाल थे, कि एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में शायद हमने सुना ना हो, उनको लेकर अगर आप उनको पर्दे पे लेकर आएंगे और लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो सोचिए ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी कहानियाँ, जैसे मैंने हाल ही में शो किया विद्रोही, अगर मैं बात करूँ, बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्म राय, कितने लोगों ने सुना उनके बारे में, है ना। ये एक अनसंग वॉरियर उड़ीसा के, जिन्होंने पहला जन विद्रोह जिसे हम कहते हैं, पीपल्स रिवोल्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उन्होंने पहले उस रिवोल्ट की बात की अपने पाइकाओं के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की कहानियाँ, उनकी लाइफ स्टोरी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी विक्ट्रीज, उनकी डिफीट्स, सब कुछ लोगों के सामने आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आई एम होपिंग कि बहुत जल्द ऐसी बहुत सारी कमाल की कहानियाँ जो हैं लोगों तक आएंगी, लोग देखेंगे और लोग अप्रिशिएट करेंगे। आलिया भट्ट को भी काफ़ी नेगेटिविटी से बोला गया था कि गंगूबाई के रोल में वो फिट नहीं बैठती, हालांकि बहुत ही ज़्यादा सराहना उस फिल्म को भी मिली। इस बात को आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं किसने क्या बोला मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, सबके अपने एक थॉट प्रोसेस होता है। किसी को लगा कि वो फिट नहीं बैठती हैं रोल में, तो ठीक है, उनकी सोच है। सबकी अपनी अपनी होती है थिंकिंग। तो मुझे लगा, हालांकि मैंने भी फिल्म देखने पहले मुझे पता ही था कि सच बताऊं तो मुझे भी लग नहीं रहा था कि पता नहीं आलिया कैसे करेंगी। ऑब्वियसली शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव टुडे, लेकिन गंगूबाई के रोल में वो कैसे दिखेंगी, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, बोलने का तरीका क्या होगा, उठने का तरीका क्या होगा, किस तरह वो लहजा क्या पकड़ेंगी। लेकिन देखने के बाद मुझे लगा यार नहीं यार, शी डेफिनेटली वर्कड अ लॉट, बहुत मेहनत की है, और इमोशनली कितनी वो टूटी होंगी अंदर से। आई थिंक ये एक एक्टर अगर देखता है, कोई भी एक्टर देखेगा तो समझ जाएगा कि ब्रेकडाउन क्या होता है। एक जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है, हम भी जब कैरेक्टर्स करते हैं तो हमारा ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है। फिजिकली हमारा इमोशनली बहुत वेयर एंड टेयर होता है बॉडी का, फिजिकली बहुत वेयर एंड टेयर होता है। कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज आप थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक वो एक जो प्रॉपर जो प्रोसेस था, वो आई एम श्योर आलिया के लिए मस्ट बी एब्सोल्युटली, मैं क्या कहूँ, मतलब इट मस्ट बी लाइक एन आई ओपनर। इट मस्ट बी कितनी इवॉल्व हुई है वो इस फिल्म के बाद, मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब माय गॉड, कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ बिलीफ, थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ होगा, इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा, गारंटी, डेफिनेटली। बहुत अच्छा काम किया, फैंटास्टिक। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप कोई बायोपिक करना पसंद करेंगे? हाँ यार, देखिए, मैंने अब तक लाइफ में सिर्फ 2 ऐसे अमेजिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे। एक तो महाराणा प्रताप, और एक जो दूसरा जो थे वो बख्शी जगबंधु। फिल्मों की अगर बात कीजिए, फिल्मों की बात करूँ तो मुझे नेताजी हमेशा बहुत फैसिनेट करते थे। उनके बारे में मैंने पढ़ा, बहुत ही मुझे बहुत एक्साइटेड होता हूँ मैं जब भी उनके बारे में सुनता हूँ। आई थिंक नेताजी एक हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं, और हिटलर, आई थिंक एडोल्फ हिटलर, वो एक ऐसे किरदार हैं, एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ जो है बहुत ही इतनी फ्लैम्बॉयंट थी अपने तरीके से, लेकिन वो
मैं कहूँ तो वो जाने जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे लोगों के साथ, लेकिन उसको छोड़ के भी उनकी लाइफ के बहुत सारे अलग पहलू हैं जो मैं चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचे और लोग देखें। और आई एम होपिंग कि कभी कुछ ऐसा हो तो डेफिनेटली आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है, ऑडियंस हमेशा निगेटिविटी सबसे पहले ढूंढती है, जैसा कि आपने बोला कि एडोल्फ हिटलर का आप वो रोल प्ले करना चाहेंगे, ऐसे ही उनको निगेटिव नज़रों से देखा जाता है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा क्या कुछ उस बात को लेकर डर होता है कि नहीं होता है? देखिए, डर वर तो ऐसे कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक इंसान जो महान इंसान हो, अब चाहे वो हम महात्मा गांधी ले लें, चाहे नेताजी ले लें, चाहे हम वो एडोल्फ हिटलर ले लें, सबके अपनी ज़िंदगी की जर्नी रही है। सब ने अपने स्ट्रगल रहे हैं सबके। किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने लोगों को संभाला, किसी ने लोगों की सहायता की, किसी ने लोगों में वो स्वतंत्रता की आग जगाई कह सकता हूँ। सब अलग रहे अपने तरीके से, एंड आई थिंक इट्स नॉट राइट। आई थिंक सबका अपना देखिए, ये लोग इतने महान क्यों हैं? क्योंकि सब लोग इनके अपनी जो पर्सनल जो इनके कैरेक्टर ट्रेट्स थे और उस किस तरह वो उभर कर आए सबके सामने पूरी दुनिया। दे आर लाइक वर्ल्डली फिगर्स, मतलब हम बात करें मतलब लाइक लेजेंड्स। और इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी बहुत लंबी कहानी होती है। ये हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे बापू हो गए या हमारे जैसे नेताजी हो गए, या चंद्रशेखर आज़ाद, या मंगल पांडे, या फिर अगर मैं बात करूं तो हट के आऊँ तो हमारे अमित जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान। ये सब आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, इनकी बहुत लंबी जर्नी रही है ना। तो मैं सिर्फ एडोल्फ हिटलर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे उनकी कहानी फैसिनेटिंग लगी। ठीक है, उनका एक जो था पहलू, एक जो फेज़ था कि बहुत ही मतलब हिटलर क्यों बोलते हैं कि अब किसी बोलते हैं यार तुम हिटलर मत बन जाओ, है ना। हम बोलते हैं ना कई बार कि मेरे प्रिंसिपल जो हैं स्कूल में, वो तो एकदम हिटलर थे यार, बहुत मारते थे मुझे यार, बहुत तंग करते थे। लेकिन उसके पहले की जो उनकी लाइफ थी, वो हिटलर क्यों बने, कैसे बने, वो बहुत फैसिनेटिंग है। कभी उसके बारे में आराम से बात करेंगे। बहुत आई एम श्योर, मतलब अगर कहीं मौका मिला तो बहुत सारे फिगर्स हैं यार, इतने फिगर्स हैं, अगर हम बैठेंगे पूरा दिन निकल जाएगा, जिसके मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं अगर कोई मौका मिला तो डेफिनेटली। होली आने वाली है, होली को किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बार जो है पिछले साल की तरह होली जो है अब जो है पैंडेमिक फ्री होली होगी, कोविड फ्री होली होगी। तो मैं चाहूँगा कि वो होली जो है वो मैं ज़्यादा होली खेलता नहीं हूँ, क्योंकि अगले दिन नॉर्मली हमें कुछ ना कुछ शूट रहती है या कुछ ट्रैवलिंग होती है। बट मुझे गुलाल बहुत पसंद है, तो गुलाल लेके लोगों पे लगाना, मेरे मतलब रिप्सी हो गई, या मेरे कुछ फ्रेंड्स हो गए, लियो है घर पे, तो उसके बाद हम लोग सब लंच पे जाते हैं दिन में। और हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है होली के दिन, वो है रबड़ी और जलेबी, जो पिछले कितने ही सालों से वो एक तरह से एक ट्रेडिशन रहा है मेरा। मैं हमेशा वो हर साल वो खाता हूँ एक दिन। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और विशिंग everybody, all the viewers, a very happy pandemic free Holi. Please do not waste water, save water. होली खेलिए, रंगों से खेलिए, और ऑर्गेनिक कलर्स हो तो बेटर है, लेकिन उस रंग को जो अपनी ज़िंदगी में भरी, वो बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट प्ले सेफ होली, enjoy होली, and wishing everybody a very happy होली. थैंक यू। कलर को किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे अपने लाइफ में? यार, हम सबकी ज़िंदगी में कलर की बहुत अहमियत है। मेरी लाइफ में आई थिंक ब्लैक बहुत ज़्यादा है, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, मुझे वाइट बहुत पसंद है, कई बार मैं लाल भी पहन लेता हूँ, लेकिन सबके अपने डेफिनेशन होते हैं कलर्स के। मेरी लाइफ में जैसे मैंने कहा, मेरे लिए कलर ब्लैक है और वाइट है। तो आई थिंक हाँ, इट्स ईदर ब्लैक और वाइट। कई बार थोड़ा ग्रे भी हो जाता है, बट आई थिंक मुझे देखिए, कलर्स तो हम सबको पसंद है यार। कलर्स नहीं हो तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी और बहुत ही नीरस हो जाएगी। तो आई थिंक लाइफ में कलर्स की किसी भी तरह से कलर्स होने चाहिए लाइफ में। कुड भी रिलेशनशिप्स में, कुड भी काम में, पर्सनल, प्रोफेशनल। आप जिस तरह रंग भरेंगे, आपकी लाइफ वैसे ही रंगीन होगी। अगर आप बहुत रंग भरेंगे तो लाइफ बहुत कलरफुल होगी, अगर आप थोड़ा रंग भरेंगे तो लाइफ थोड़ी कलरफुल होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।